मेरे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स भी थे एट सम पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ। मैं जर्नलिज्म का क्लास सिखा लेता था, लॉ स्कूल में कुछ लेक्चर्स दे दिया करता था। तो बच्चे लोग मुझे सर कहते हैं। अब क्लासरूम में सर कहना ठीक है, एक तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा वो सर वाला एक रिलेशनशिप बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, वहां तक सही है। जैसे ही क्लासरूम से निकले और वो मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं क्रिश कहो। वो कहते हैं क्रिश सर, मैं कहता हूं नो क्रिश कहो। क्रिश मुश्किल होता है उनके लिए, साइकोलॉजिकली उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सबको, किसी को अंकल कह रहे हैं, किसी को आंटी कह रहे हैं, किसी को मैम कह रहे हैं, और अचानक से ये आदमी कह रहा है मुझे क्रिश कहो। तो उनके लिए उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं नहीं सर, हम क्रिश सर कहेंगे। ठीक है, क्रिश सर कहो, लेकिन जैसे जैसे छूट सकता है ना, क्रिश कहने की आदत डालो, ट्राई। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि मैं जो कहता हूं, मैं जो सोचता हूं, और आप जो सोचते हो, बच्चे लोग जो 20 साल के भी शायद ना हो, लेकिन आप जो सोच रहे हो, आपकी जो थियोरी है, या आप किसी फैक्ट को लेके आते हो और कहते हो ये फैक्ट है। क्रिश सर, आपने जो क्लासरूम में फैक्ट सिखाया, समझाया, वो गलत था, कह सकते हो। क्रिश सर, आपकी जो थियोरी है, आपने जो ये पूरा फंडा बना के रखा है आपका खुद का, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आर्ग्यू करो ना, बैठो ना, बोलो ना, क्या ठीक नहीं लग रहा है, चलो लेट अस डिस्कस। अब जब हम डिस्कस करते हैं, इक्वल्स की तरह डिस्कस करते हैं। हाँ, मेरी आवाज इसलिए मोटी है क्योंकि मेरा उम्र, मेरा चेहरा इसलिए ऐसा है जैसे आप देख रहे हो क्योंकि उम्र। आपके अंदर आपका इतना कंडीशनिंग डीप है कि आप मुझे एक इक्वल की तरह देखने में कतराओगे। आपका कंडीशनिंग है, हम सबका सामाजिक कंडीशनिंग है कि आप उम्र वाले चेहरे को देखोगे तो इक्वल की तरह बोलने में कतराओगे, और अगर बोलोगे तो वो गुस्ताखी समझ के बोलोगे। कुछ लोग करते हैं चचा। अब तुम जेन्युइन इक्वालिटी पे नहीं हो, तुम गुस्ताखी करने निकले हो। ए चचा, ए तेरे को क्या मालूम रे। अब वो जो बच्चा है वो रिवेलियन कर रहा है। ए अंकल, तू ऐसा मत बोल, हिंदू लोगों को इंसल्ट कर रहा है तू। ए चचा, तेरे पास रसूल, तू रसूल के बारे में क्यों बोल रहा है, तू रसूल के बारे में मत बोल, तू रसूल को कुछ समझता नहीं है, तू इस्लाम को समझता नहीं है। ये लैंग्वेज जो होता है यहां पर, उसके दिमाग में फिर भी वही अथॉरिटी वाला फंडा है, लेकिन उस अथॉरिटी के फंडे को वो इंसल्ट कर रहा है, और वो अपने मन में कह रहा है कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। अच्छी बात है, बेटर, इट इज गुड। कम से कम इंसल्ट करने की तो हिम्मत रखता है वो, अच्छी बात है। लेकिन अब उसे एक स्टेप और जाना चाहिए, जहां पे वो इक्वल पे आ जाए, जहां पे वो चच्चा कहने का जो अंदाज है उसको छोड़ ही दे, और एक इक्वालिटी। अरे क्रिश यार, तुम जो कह रहे हो ना, मैं नहीं मानता हूं, ये गलत कह रहे हो। तुम्हारे पास रसूल के पास बारे में बोलने का क्या राइट है, कहां से राइट आया? तुम्हारे पास भगवान श्री राम के बारे में ऐसे कहने का, ऐसे सोचने का राइट कहां से आया? अपने आप को यहां पे लेके आओ। अब ये रिस्पेक्ट की भाषा नहीं है। तू पे आ सकते हो, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनली हम एक दूसरे के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। तो इकबाल, क्रिश, तू क्या कह रहा है यार? और यानी उस लड़के का नाम अगर इकबाल है, या लड़की सुमेरा कहती है, अरे क्रिश तू क्या कह रहा है यार, ये रसूल को इंसल्ट करने बैठा है। अगर मैं कहूंगा ठीक है सुमेरा, सुनना चाहती हो, मैं तेरे साथ एक्सप्लेन करने को तैयार हूं, मैं तेरे साथ डिस्कस करने को तैयार हूं। तू सुनने के दिमाग से सुन। और वो भी कह सकती है, क्रिश एक मिनट रुको, मैं पहले मेरी तरफ से कह दूं कि कुरान शरीफ में ऐसे लिखा हुआ है। ये डिस्कशन जब होगा ना, इस तरह से डिस्कस करने सीखोगे ना,
तब आप रीजनेबली विदाउट रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन करने सीखोगे। रिस्पेक्ट के चश्मे को निकाल के, लेकिन रीजन के चश्मे को पहन के, रीजनिंग लॉजिक के चश्मे को पहन के डिस्कस करने सीखोगे। तो ये सब करने सीखो, ये जरूरी है।